वैल्यूज ऑफ आर। कॉमन वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक 12, 15 हो जाएगा, दो वैल्यू होगा यहाँ पे कॉमन वैल्यूज ऑफ आर, ठीक है ना। तो नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। आर का वैल्यू रख दीजिए, एक बार 0 एक बार 15C0, ठीक है। यहाँ पे क्या 15C0, 3 रेज़ टू पावर 15 - 0, 3 रेज़ टू पावर 15 - 0/5 इंटू ये क्या था यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 0/3, 2 रेज़ टू पावर 0/3 प्लस 15C15, 3 रेज़ टू पावर 15 - 15/5 इंटू 2 रेज़ टू पावर 15/3, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 15C0 यहाँ पे आ जाएगा, 15C0 इंटू 3 रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 0 प्लस 15 इंटू 3 रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 5, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ से समझ में आएगा 15C0 1 इंटू 3 रेज़ टू पावर 27 इंटू 2 रेज़ टू पावर 0 1, 15 से 1 हो गया, 3 रेज़ टू पावर 0 1 होता है, 2 रेज़ टू पावर क्या होता है 35, सॉरी 32। अगर आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 59। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका 59, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को। लास्ट एग्जांपल देखते हैं इससे रिलेटेड, जो कि जेईई मेन 2013 के अंदर पूछा गया था, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। लास्ट एग्जांपल यहाँ पे है, जैसे कि जो कि जेईई मेन 2013 के अंदर पूछा गया था। फाइंड द सम ऑफ ऑल रेशनल, फाइंड सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स in the expansion of 2 raised to the power 1/2 plus 3 raised to the power 1/5 होल रेस्ट पर कितना है 10 है ईच, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे गिवन थे 25, ऑप्शन बी इज गिवन हियर 9, ऑप्शन सी इज गिवन 32 एंड ऑप्शन डी इज गिवन 41। ओके, एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन जेईई मेन 2013, जेईई मेन 2013, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था 2013 में, 2013 का क्वेश्चन है। अब देखिए, अगर हम लोग इस क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ चीजें पता चल जाएगा यहाँ पे। फिर से हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, आंख बंद कर जनरल टर्म फाइंड करेंगे। उसके बाद से एक तरफ मीन्स जो फर्स्ट टर्म का जो पावर है और सेकंड टर्म का पावर है, दोनों का क्या करेंगे, इंटीजर वैल्यू फाइंड करेंगे, कॉमन वैल्यू आर के देखेंगे, उसके बाद से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ जनरल टर्म, जनरल टर्म। तो जनरल टर्म क्या हो जाएगा, TR + 1 = NCR मीन्स 10CR, ओके 10CR। उसके बाद से क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म रेज़ टू द पावर डिफरेंस ऑफ दिस, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर, फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपको 2 रेज़ टू द पावर 1/2 डिफरेंस ऑफ दिस मीन्स 10 - R। सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 1/5 होल रेज़ टू द पावर R। अगर आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 10CR, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 रेज़ टू द पावर 10 - R/2, इसको लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर R/5, क्योंकि हम लोग जानते हैं A रेज़ टू द पावर M एंड होल रेज़ टू द पावर N होगा, तो A रेज़ टू द पावर M इंटू N हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि ये जो भाई साहब है, ये 10 - R/2, ये क्या होना चाहिए यहाँ पे इंटीजर वैल्यू आना चाहिए, इसको भी क्या होना पड़ेगा, R का वैल्यू जैसे रखिए तो ये फाइनल जो वैल्यू आना चाहिए इंटीजर आना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर टू बी रेशनल, रेशनल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, जो इंटीजर आना पड़ेगा उसको। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा R 10 - R/2, 10 - R/2, एक हो गया R/5, ठीक है ना। ये इंटीजर आना पड़ेगा। अब देखिए R का वैल्यू अब जैसे 0 रखिएगा तो क्या आ जाएगा, 10 - 0 5 इंटीजर आ गया, 2 रख दीजिए
तो 8/2 4 आ गया, 4 रख दीजिए, 6 रख दीजिए, 8 रख दीजिए और 10 रख दीजिए. इन दिस वे यू कैन पुट. नाउ what is the possible value of r by 5 means r here 0 you can substitute 5 multiple of 5 10 15. भाई आप मल्टीपल ऑफ 15 मींस 5 पुट करोगे तभी तो इंटीजर मिलेगा ना. आप 4 पुट कर दोगे यहाँ पे r क्या जगह पे तो क्या जाएगा 4/5 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है. हमें चाहिए इंटीजर वैल्यू आना चाहिए. r का कौन सा वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करें रेशनल के लिए जो हमें इंटीजर देता हो. तो 5 पुट कीजिए तो 5/5 1, 10/5 2, 50/5 3. इस तरह से हमें मिल जाएगा 20/5. इस तरह से हमें मिल जाएगा. अब हमें फाइंड ये करना है, हमें पता ये करना है कि दोनों के बीच में कॉमन क्या है. तो अगर आप पहला तो ये फिक्स है कि 0 दोनों में आना ही है. उसके बाद क्या 2 है दोनों में नहीं है, 4 है नहीं है, 6 है नहीं, 5 है नहीं है, 10 नहीं है, 10 है, 10 तो है दोनों के बीच में कॉमन. तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस 10 को कॉमन ले लेंगे. और इसके बाद से आप लोग सर और आगे कॉमन क्यों नहीं ले सकते, इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि n जो है ना, जो हमारा क्वेश्चन है उसका n देखिए क्या है, n 10 तक ही है मैक्सिमम. देखिए ये क्या है, ये n है, n वैल्यू है ना ये. तो जो ये है क्या है, मैक्सिमम 10 तक है. तो मैक्सिमम जो वैल्यू हम r का लेंगे ना वो क्या लेंगे, 10 तक ही लेंगे. नहीं तो आगे भी कॉमन आएगा इसमें, ठीक है ना. लेकिन हम लोग इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि उसका लेने का कोई मतलब नहीं. यहाँ पे जो n है ये क्या है 10 है. तो इस 10 है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है 10 ही लेंगे. क्योंकि r जो होता है हम लोग जानते हैं ये कंडीशन, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू r. n और r जो है एक दूसरे के बराबर हो सकता है, लेकिन r जो है हमेशा n से छोटा या छोटा या उसके बराबर हो सकता है, ठीक है ना. तो ये चीज ध्यान रखना है, यानी r का जो वैल्यू होगा कभी n से बड़ा नहीं होगा. तो n जब 10 है तो मैक्सिमम 10 तक जाएंगे, ठीक है. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज. अब हम लोग लिखेंगे कॉमन वैल्यूज ऑफ r. कॉमन वैल्यूज ऑफ r, कॉमन वैल्यूज ऑफ r. r का कॉमन वैल्यूज कौन क्या क्या मिल जाएगा, एक तो पहला चीज तो 0 मिला है, एक दूसरा मिला है 10. इससे आगे हम लोग लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जो जो वैल्यूज है n का वो 10 ही है, मैक्सिमम 10 तक ही लेंगे. सो हम लोग लिख देंगे सबसे पहले 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे. ये वाला मैं इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया r का वैल्यू 0. तो जैसे 0 पुट किया तो आपको आ जाएगा 10c0 2 raised to the power 5 into 3 raised to the power 0 plus 10c10 into 2 raised to the power 0 into 3 raised to the power 2. अगर आप इसको देखेंगे तो 10c0 का वैल्यू होता है 1, इस 32 ये होता है 1 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 3 टू 9, यानी ये जो आंसर आ जाएगा 41 आंसर आ जाएगा. क्या आ जाएगा यहाँ से 41. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 41 इज द आंसर. यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, ठीक है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी 41 आंसर होगा, ठीक है ना. sum of all the rational terms in the expansion of this is 41 and this question has been asked in JEE Main 2013, ठीक है ना. ये 2013 का क्वेश्चन है. अब देखिए आई होप आपको ये चीज यहाँ तक तो समझ में अच्छे से आ गया होगा. अब हम लोग एक जो हमारा टॉपिक होता है एक्चुअली ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है ना. क्या होता है टर्म, ग्रेटेस्ट टर्म होता है, इसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं. देखिएगा अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ग्रेटेस्ट टर्म क्या होता है, ठीक है. तो अब हमारा नेक्स्ट जो हेडिंग है क्या है, ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है ना. तो अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि ग्रेटेस्ट टर्म क्या होता है और इसमें क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं और इसका अप्रोच क्या होता है, ठीक है ना. तो चलिए समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है ये भी. सबसे बेसिक डेफिनेशन कुछ लिख लेते हैं यहाँ पे. द न्यूमेरिकली greater term is called greatest term. Greater term is called greatest term. Greatest term. एक्चुअली ना कभी कभी इसको एनजीटी भी बोला जाता है ऑल्सो, ठीक है ना. आपको ध्यान में रखना है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म भी बोलते हैं, ठीक है. इसको क्या बोलते हैं कभी कभी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो. कभी कभी ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज है कि ये चीज़ और वो चीज़ दोनों सेम है कि नहीं. एन जी टी इसका मतलब क्या हुआ, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है ना. तो ये चीज़ ध्यान में रखना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, ठीक है. आप चलिए देखते हैं. तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, न्यूमेरिकली ग्रेटर टर्म इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट टर्म. बहुत ही आसान है. जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ. जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा अगर 2 + 3 होल रेज़्ड टू द पावर 5,
तो क्या हो जाएगा, मैं इसका एक्सपेंशन अगर करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 5c0 2 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 0, 5c1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 5 माइनस 1 मीन्स 4 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 1, 5c2 इंटू 2 रेज़ टू द पावर difference of this 3 and 3 raised to the power 2 plus 5c3 into 2 raised to the power 2 into 3 raised to the power 3 plus 5c4 into 2 raised to the power 1 into 3 raised to the power 4 plus 5c5 into 2 raised to the power 0 into 3 raised to the power 5। ये इसका एक्सपेंशन है, ठीक है ना, ये इसका एक्सपेंशन। अब देखिए इसका अगर वैल्यू यहाँ पे फाइंड करो तो मैं यहाँ पे आ जाएगा 32, यहाँ से आ जाएगा 5 इंटू दिस 2 रेज़ पावर मीन्स यहाँ से आ जाएगा 240, यहाँ से आ जाएगा आपको 720, यहाँ से आ जाएगा आपको 1080 प्लस यहाँ से आ जाएगा आपको 810 प्लस 243 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 5c5 1 है, 2 रेज़ टू पावर 0 1 हो जाएगा, 3 रेज़ टू पावर 5 243। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे तो आपको ये चीज समझ में आएगा कि यहाँ पे सबसे ग्रेटर कौन वैल्यू है, T4 है, ठीक है ना। देखिए ना ये क्या है, ये वाला जो टर्म है ये क्या है, T4 है, दिस इज टर्म 4 विच इज न्यूमेरिकली ग्रेटर। समझ में आया आपको कि यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बन रहा है 1 2 3 4 5 6 बन रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, जो मींस न्यूमेरिकली ग्रेटर टर्म जो है क्या है 1084 विच इज टर्म 4, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम लोग को इसी चीज को अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, समझिए। अगर हम यहाँ पे जैसे कि एक्सपेंशन है हमारा x प्लस वाई रेज़ टू द पावर n, ठीक है, तो लेट tr प्लस 1 इज ए न्यूमेरिकली ग्रेटर टर्म, ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है ना। मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूँ कि टी आर प्लस 1 जो है क्या है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है ना। तो अब देखिए अगर ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो टी आर प्लस 1 हो गया इसका मॉडुलस मैं ले लेता हूँ, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं हो पाएगा कभी। ये जो होगा अपने आने वाला जो इसके जस्ट आगे वाला जो टर्म है उससे बड़ा होगा, टी आर प्लस 2 से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। और ये जो है ना इससे जस्ट पीछे वाला जो टर्म है यानी टी आर जो टर्म होगा इससे क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। यही तो है टी आर प्लस 1 इज न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म। यहाँ पे आप चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ये जो 1084 जो है, ये देखिए इसमें ये जो टर्म है ये इससे क्या है, इस वाला टर्म से क्या है, इस वाला टर्म से बड़ा है, ठीक है ना। और इस वाला टर्म से भी क्या है, ये बड़ा है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि जो T4 है ये क्या है, T3 से बड़ा या